रिया चक्रवर्ती सुशांत के दिमाग में भूत प्रेत की बातें डालती थी और जब सुशांत को डर लगता था या वो खराब महसूस करते थे अंदर से, तो दवाइयां भी रिया चक्रवर्ती देती थी। रिया चक्रवर्ती के फादर वो दवाइयां लेकर आया करते थे। इस बात का खुलासा किया है रिया और सुशांत की एक कॉमन फ्रेंड ने। ये फ्रेंड सुशांत सिंह राजपूत की को एक्ट्रेस भी रह चुकी है। ये फ्रेंड अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करना चाहती है, लेकिन इस फ्रेंड ने ये बहुत बड़ा खुलासा किया है। इस फ्रेंड ने सुशांत और रिया को बहुत करीब से देखा है, उनके साथ काफ़ी पार्टीज में इस फ्रेंड का उठना बैठना रहा है और काफ़ी टाइम तक इस फ्रेंड ने इन दोनों के रिश्ते को ऑब्जर्व किया। इस फ्रेंड का कहना है कि सुशांत और रिया के रिश्तों के बीच में कुछ तो अजीब था, ये नॉर्मल कपल की तरह नहीं थे। इस फ्रेंड ने इस बात को नोटिस किया कि अक्सर जब भी बैठा करते थे तो रिया ही भूत प्रेतों की, एंजल्स की बातें करती थी। रिया इस तरह की बातें करती थी कि मेरे साथ जो बुरा करेगा, एंजल और डेविल्स उसको सबक सिखाएंगे। इस तरह से अलग दुनिया की बातें रिया चक्रवर्ती किया करती थी और यही बातें सुशांत सिंह राजपूत को रिपीट एंड रिपीट मोड पर रिया चक्रवर्ती सुनाया करती थी। उनके दिमाग में इस तरह की बातें रिया ने ही इंजेक्ट की और जब कभी सुशांत सिंह राजपूत इस तरह की बातों से इफेक्ट होते या थोड़ा सा भी लो फील करते, तो फिर सुशांत सिंह राजपूत को जो दवाइयां दी जाती वो रिया चक्रवर्ती के फादर ही दिया करते थे। आपको बता दें कि रिया चक्रवर्ती एक रिटायर्ड डॉक्टर है जो मुंबई के एक हॉस्पिटल में एडमिनिस्ट्रेशन हेड है। तो इस बात की संभावना हो सकती है कि सुशांत सिंह राजपूत को जो दवाइयां दी जाती थी उसका प्रिस्क्रिप्शन रिया चक्रवर्ती के पिता ही लिखते थे। कहा तो यह भी जाता है कि रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत को दवाइयों के ओवरडोज दिया करती थी और कई बार ऐसा लगता है कि रिया चक्रवर्ती सुशांत को नींद की दवाइयां भी दिया करती थी, क्योंकि सुशांत को उनके स्टाफ ने हर समय सोते हुए ही देखा है। ऐसा कभी भी सुशांत के साथ पहले नहीं होता था, लेकिन रिया के आने के बाद ज्यादा टाइम तक सुशांत सिंह राजपूत सोते ही रहते थे और रिया इधर उधर घूमती रहती थी। रिया ने सुशांत को सब लोगों से अलग कर दिया था। अलग फ्लोर पर सुशांत सिंह राजपूत रहते थे, पूरा स्टाफ नीचे रहता था और ऊपर जाने की या ऊपर बात करने की परमिशन तभी होती थी जब ऊपर से रिया बुलाए या फिर सुशांत सिंह राजपूत बुलाए। ये उनके फ्लैट का सिस्टम बन गया था, वही फ्लैट जो बांद्रा के माउंट ब्लैंक बिल्डिंग में 6th फ्लोर पर है। सुशांत और रिया के इस फ्रेंड ने एक और बात का खुलासा किया। इस फ्रेंड ने कहा कि उसने रिया को कई बार इस तरह की बातें करने से टोका कि तुम क्यों हर समय भूत प्रेत की बातें करती हो, इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए, अजीब फील होता है, अच्छा नहीं लगता है। तो रिया ने इस फ्रेंड को ग्रुप में बुलाना ही बंद कर दिया। आगे से इस फ्रेंड को पार्टीज में बुलाया नहीं जाने लगा। इस फ्रेंड को समझ आ गया कि कहीं ना कहीं रिया चक्रवर्ती जो है वो सुशांत की लाइफ पर कंट्रोल कर रही है और सुशांत को एक अलग दुनिया में अपने साथ लेके जाने की कोशिश कर रही है। रिया ने सुशांत को सबसे पहले उन लोगों से तोड़ा जो सुशांत सिंह राजपूत की वीकनेस थे, यानी कि सुशांत सिंह राजपूत की बहनें और उनके पिता। और उसके बाद रिया चक्रवर्ती ने एक एक करके सुशांत के ऊपर जो भी अपना प्रभाव डालना था, जिस तरह की बातें करनी थी, जिस तरह से सुशांत को अपने कंट्रोल में लेना था, वो सब करना शुरू कर दिया। सुशांत का माहौल ऐसा कर लिया कि या तो रिया हो या फिर आसपास कोई और हो भी तो वो भी रिया के थ्रू ही हो। यही कारण था कि सुशांत सिंह राजपूत को डायरेक्टली किसी से बात करने ही नहीं दिया जाता था और जो आसपास का स्टाफ था उसको भी बदल दिया गया था।